नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम क्या है कि आपके हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके टॉप क्वेश्चन जो हम करेंगे आज क्लास में। सारी क्लासें जो हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली हैं। क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन टॉपिक से आपके एग्जामों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी की क्लासें विद प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें नहीं देखें तो उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज भी चल रही हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास में एंड तक बने रहिएगा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके शिलालेखों का अध्ययन जो है ये कहलाता है आपके पुरालेख विद्या, शिलालेखों का अध्ययन। दूसरा है आपके हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो कौन सा है? आपके 2800 से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व और निश्चित नहीं हो सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 जो ईस्वी पूर्व का जो काल है वो मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता जो है कौन से युग की है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर द, ये हो जाएगा आपके आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री जो है लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? तो इसका आंसर होगा आपके संस्कृत। कौन सी होती थी? संस्कृत। नेक्स्ट देखिएगा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो है कौन सी है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कॉपर। यहाँ पर कॉपर जो है तांबा होगा। तो यहाँ अगर जब धातु की बात की गई है तो एक मिश्र धातु होता है। क्या होते हैं? मिश्र धातु, कांसा और पीतल। इन दोनों को देखिए, पीतल जो है ये किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। और ये किससे बनता है? कांसा, कॉपर प्लस टिन, Sn। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष तो ये आपके सुरकोतदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा से। कालीबंगा जो है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व ईस्वी में दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। यानी क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। ये उस टाइम काम में लाई जाती थी, महापाषाण संस्कृति। नेक्स्ट देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। यानी कौन सी काल में, कौन सी सभ्यता में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में। ऑप्शन 6 इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध के काल में जो है सबसे पहले धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। कालीबंगा जो है किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो यहाँ पर पूछा है सही है, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पशुपति का सम्मान करना उन्होंने आरंभ कर दिया था। ये तीनों जो लाइनें हैं ये बिल्कुल रॉन्ग हैं। नेक्स्ट देखिए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? लोथल में हुई है। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि
माप और तौल से परिचित अवशेष जो हैं कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है वो क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो मुद्राएं जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ब। सिंधु घाटी खुदाई में कौन से मिले हैं? मुद्राएं अवशेष मिले हैं जो कि तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योतक निम्न में से हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बे इसका राइट आंसर होगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? शिखर सहित मंदिर नहीं मिला, जबकि आपके नालियाँ, कुएं मिले हैं, दुर्ग मिला है, अन्नागार, बड़ा स्नानागार मिला है। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा स्थलों की खुदाई में मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बे, पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर से, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल। किससे है? बैल से। बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन था मोहरों पर। नेक्स्ट, ईंटों की कृत्रिम गोदीबाड़ा डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ईंटों की कृत्रिम डॉकयार्ड जो है ये कौन सा हो जाएगा? आपके लोथल। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर। तो गाय जो है यह विद्यमान नहीं थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहुदड़ो। कौन सा था? चनहुदड़ो। ये जो है बिना दुर्ग के था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ये आपके हो जाएगा इसका व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन बे इसका राइट आंसर होगा। व्यवस्थित शहरी जीवन वहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। किससे बनाते थे? ईंटों से बनाते थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके चेनाब नदी के। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ जो है पंजाब में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रोपड़ जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। किससे चलता है? तो ये आपके धौलावीरा में चलता है। कहाँ पर चलता है? धौलावीरा में। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कौन सा रंग था? लाल रंग। नेक्स्ट देखिए, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के समाज से साथ भूमध्य
भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। यानी देवी माता की पूजा जो है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बे, अन्नागार। कौन सा है? अन्नागार। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दयाराम साहनी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, बी एस वत्स। तो पी एस वत्स जो है ये इससे संबंधित नहीं है। इन जो है तीनों ये इससे संबंध रखते हैं हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से। चार्ल्स मैसन, कनिंघम और एम व्हीलर। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के। किसके थे? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या व्यवसाय था? कृषि था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के निवासी जो हैं कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर, खानाबदोश थे और जनजातीय थे? तो ये थे शहरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपके मृतकों का टीला। क्या होगा? मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपके ये रावी नदी के किनारे पर है। किसके है? रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा है। यमुना नदी के किनारे पर आगरा। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद से प्राप्त हुई है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लरकाना। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। किस पर आधारित थी? ये पूरी तरीक़ा से कृषि पर आधारित थी। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीर और हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात लिपि है। कैसी है? अज्ञात लिपि है, जिसे ना तो पढ़ा गया और ना कोई ऐसा दोबारा लिख सकता। नेक्स्ट देखिए, अज्ञात है यानी इसके बारे में कोई पता नहीं है। नेक्स्ट देखो, विशाल शरणागार पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल शरणागार। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। किसकी? नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक
किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बे इसका राइट आंसर होगा। वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। तो इनमें से कौन सी जो पशु है वो मुद्राओं पर पाई जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर द 1, 2, 3, इन तीनों ही जो है मुद्राओं पर पाए जाते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। बैल, गाय और हाथी के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? एक श्रृंग पशु। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अश्व, हाथी, अज, शेर। शेर से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? शेर से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ कहाँ होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ईरान, अफगान और राजस्थान। रोम में नहीं होता था। ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई गई? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें जो है सिंधु सभ्यता में पाई गई, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुण पर गुणन भार के हैं? तो 16 गुणन भार के हैं। मेसोपोटामिया जो है सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? आर्यों का आक्रमण। क्या था? आर्यों का आक्रमण। सिंधु सभ्यता की सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से है। ऑप्शन बे इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह कहाँ पाई गई? तो नगरों के अवशेष। क्या है? नगरों के अवशेष। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वे लोहे से परिचित थे, ये बात असत्य है। वे लोहे से अपरिचित थे। परिचित उनको जानकारी नहीं थी लोहे की। किसकी जानकारी थी? तांबे की, कॉपर। नेक्स्ट, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माता देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों थी भिन्न? वैदिक सभ्यता से अलग क्यों थी? इसके क्या कारण है? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि ऐसा वैदिक सभ्यता में नहीं था। इसके पास चित्रलेख की लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसलिए अलग थे। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। इराक से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल के सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? तो बुर्ज होम के संबंध नहीं है, जो कि मांडा, पलास, दाहरी इनसे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता में संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल है, रोपड़ है, कालीबंगा है,
नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ये सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, इन तीनों का मिलता है, भेड़ का मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? घोड़ा का नहीं मिलता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। ऑप्शन देश का राइट आंसर हो जाएगा, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सैल खड़ी से। किससे निर्मित की गई थी? सैल खड़ी से निर्मित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। नेक्स्ट देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। यहाँ पर नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इनमें से निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं है, ए का सही। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2। उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में जो हैं सीढ़ियाँ थीं, पूर्व पश्चिम में सीढ़ी नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो स्नानागार का फर्श जो है पक्की हुई ईंटों से बना था, यह कथन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बैल। कौन नहीं है? बैल नहीं है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। इन पर पशुपति मोहर पर देवता जो है इनसे घिरा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? नहीं मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में नहीं मिले। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात विषम मृदा जो है मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपके देसलर, धोलावीरा, लोथल और रोजदी। तो 1 और 2, देसलर और धोलावीरा जो है यहाँ पर कच्छ प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। पत्तन का मतलब हो गया बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों कहाँ पर हैं?
ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जो है ये आपके लोथल कालीबंगा ये भारत में स्थित है। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के संवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। नेक्स्ट देखिए, युग्म संवादान का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? लोथल से। और लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था किससे? भोगवा नदी से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल की गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये भोगवा नदी से। किस हड़प्पीय स्थल में से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संस्कृति संदर्भ में कहाँ मिला है? ये आपके हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला? लोथल में। नेक्स्ट देखिए, लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण करना है। नवीनतम तो ये हो जाएंगे आपके कंतासी और धोलावीरा। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धोलावीरा। तो ये थे आपके सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी।